तो स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। और क्या आपको पता है कि एक चम्मच भर न्यूट्रॉन स्टार का वजन कितना हो सकता है? अगर आप धरती के सारे ह्यूमन पॉपुलेशन का वजन मिला दो, उतना ही वजन सिर्फ एक चम्मच भर न्यूट्रॉन स्टार का होता है। और क्या आपको पता है कि 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत कितनी हो सकती है? आप जानकर हैरान हो जाओगे कि सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत इतनी होती है कि वर्ल्ड की 66% जीडीपी लग जाएगी सिर्फ इस 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इतना महंगा क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि हमारा सन हर सेकेंड ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स लूज करता है? इतना ही नहीं, इस वीडियो में आप और भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हो। एक चम्मच भर न्यूट्रॉन स्टार का वजन 4 बिलियन टन होता है, यानी पूरी धरती की ह्यूमन पॉपुलेशन के बराबर। एज ऑफ 2021 अर्थ की पॉपुलेशन 7.9 बिलियन थी और अकॉर्डिंग टू WHO एक इंडिविजुअल का एवरेज वेट 62 kg है। यानी अगर कैलकुलेट किया जाए तो अर्थ के सारे इंसानों का वजन 489.9 बिलियन kg है, यानी अप्रॉक्स एक चम्मच भर न्यूट्रॉन स्टार के वजन के बराबर। लेकिन सिर्फ एक चम्मच भर न्यूट्रॉन स्टार का वजन इतना कैसे हो सकता है? जैसे हम सभी का एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। हमारे यूनिवर्स में भी हर स्टार का एक लाइफ साइकिल होता है। एक न्यूट्रॉन स्टार तारे के मरने के बाद बनता है और एक स्टार तब मरता है जब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होना बंद हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही एक स्टार को एनर्जी मिलती है और वो जिंदा रहता है। लेकिन स्टार के अंत के समय में न्यूक्लियर फ्यूजन होना बंद हो जाता है और वो मर जाता है। फिर स्टार मरने के बाद अपने ही ग्रेविटी की वजह से अपने ही कोर में बिलियंस किलोग्राम पर सेकंड की स्पीड में कोलैप्स होने लगता है, जिसे वो स्टार झेल नहीं पाता और उसमें एक जोर का धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। फिर जो स्टार साइज में छोटे होते हैं वो सुपरनोवा के बाद वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, और जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वो स्टार ब्लैक होल बन जाते हैं। लेकिन जो ना ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं वो स्टार न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। ये पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बने होते हैं और ये हमारे सन से 1.4 टाइम डेंस होते हैं। एक न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी लगभग 10⁻17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, इसलिए इनका वजन इतना ज़्यादा होता है। शिवाजी की तलवार पर और गामा रे बर्स्ट के वार पर कभी शक नहीं करते। गामा रे बर्स्ट यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्राइटेस्ट एक्सप्लोजन्स होते हैं, जिसके सामने तो सुपरनोवा छोटा बच्चा है। गामा रे बर्स्ट कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारा सन अपने एंटायर लाइफ में जितनी एनर्जी रिलीज करता है उससे भी ज़्यादा एनर्जी गामा रे बर्स्ट सिर्फ 10 सेकंड में रिलीज करते हैं, और ये सुपरनोवा से 4 गुना ज़्यादा ब्राइट होते हैं। गामा रे बर्स्ट का फॉर्मेशन तब होता है जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड होकर ब्लैक होल का फॉर्मेशन करते हैं। तब इससे होने वाले एक्सप्लोजन को ही गामा रे बर्स्ट कहा जाता है। अगर यह हमारे सोलर सिस्टम के आसपास भी एक्सप्लोड हुआ तो हमारा सोलर सिस्टम तो चंद सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही हमारे गैलेक्सी में और यूनिवर्स में अनगिनत प्लैनेट्स मौजूद हैं जो अपने पेरेंट स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी होते हैं जो बिना किसी पेरेंट स्टार के स्पेस में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जो अपने सोलर सिस्टम से पहले फुर्सत से निकाल दिए जाते हैं और फिर स्पेस में इधर उधर भटकते रहते हैं, जिन्हें रॉच प्लैनेट्स या फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स भी कहते हैं। जो शुरू में तो अपने पेरेंट स्टार के चक्कर लगाते हैं लेकिन फिर अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, और ये किसी के काबू में नहीं होते, जो कहीं भी आ जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू BBC अपने मिल्की वे गैलेक्सी में ही 200 बिलियन से भी ज़्यादा फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स मौजूद हैं जो मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और अगर इनमें से एक भी प्लैनेट हमारे अर्थ से टकराया तो हमारा अर्थ चुटकियों में ही तबाह हो जाएगा। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। क्या आपको पता है कि हमारा सन हर सेकेंड 1.5 मिलियन टन पार्टिकल्स लूज करता है? दरअसल हमारा सन अपने कोरोना से लगातार सोलर विंड्स के फॉर्म में चार्ज पार्टिकल्स की एक धारा बहाता रहता है। हमारा सन हर सेकेंड बहुत ज़्यादा मात्रा में पार्टिकल्स को लूज करता है। ये सन के एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है कि वो कितने पार्टिकल्स को लूज करेगा। सन का ऊपरी एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और एनर्जेटिक भी।
सन की हाई एक्टिविटी पीरियड्स के दौरान जैसे सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शन के दौरान पार्टिकल सेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ये पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यानी हर 185 मिलियन ईयर्स में सन एक अर्थ जितना वजन लूज करता है। 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत लगभग 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स होती है। यानी अगर इसे रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये कुछ इतना आएगा जो वर्ल्ड के 66% जीडीपी का हिस्सा है। लेकिन एंटी मैटर इतना महंगा क्यों है? एंटी मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अर्थ में नहीं पाया जाता। एंटी मैटर बेसिकली मैटर का अपोजिट होता है और साइंटिस्ट को एंटी मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और विशेष उपकरणों की ज़रूरत होगी जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में कोलाइड होते हैं तो उससे निकलने वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्योर होती है। अब तक साइंटिस्ट ने सिर्फ कुछ नैनोग्राम एंटी मैटर को ही प्रोड्यूस किया है। सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक होता है जो पूरे एक शहर को ख़त्म करने तक का दम रखता है। लेकिन नासा की एक रिसर्च से यह भी पता चला है कि एंटी मैटर कई सारी बीमारियों को ठीक करने का काम भी कर सकता है। इसकी एनर्जी को हम स्पेस शिप्स में यूज़ कर सकते हैं जो स्पेस ट्रैवल को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।